हमेशा से हम इंसानों को एक चीज जानने की काफी तमन्ना थी कि क्या सच में ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई दूसरे जीव किसी प्लेनेट पर है कि नहीं। और कई बार इंसानों को धरती पर यूएफओ जैसी चीजें देखने मिली थी, जिसमें कई थियरीज ये थी कि गवर्नमेंट उन सभी चीजों को छुपा देती है और उसी के चलते एरिया 51 जैसी जगह का जिक्र इन्हीं चीजों में किया जाता है। तो इस फिल्म में हमें सिर्फ यही देखने मिलेगा कि सच में एलियन धरती पर कई सदियों से आते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी के चलते कैसे इंसान खुद को अपग्रेड करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बॉक्सिंग मैच देखने मिला, जिसमें दो बॉक्सर्स अपनी जान लड़ाकर पूरी तरह से लड़ रहे थे और उस मैच को स्टेडियम में बैठकर डैन नाम का एक लड़का देख रहा था, जिसमें वो काफी डरा हुआ था क्योंकि वो वॉर्डेक्स नाम की कंपनी से डेटा चुरा कर भागा था। तब उसके पीछे वॉर्डेक्स के गुंडों ने आकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा कि जेन को बचाना चाहते हो तो हमारा साथ देना होगा। फिर वो लोग उसका बैग लेकर अलग हुए, जिसमें उन लोगों ने डैन के बैग को चेक किया और उसमें कई सारे डेटा ड्राइव्स थे जिसमें वॉर्डेक्स की खुफिया जानकारी थी। फिर हमें वॉर्डेक्स कंपनी का मालिक नोआ नजर आया, जो कि डैन के चलते भटका हुआ था। फिर उन लोगों ने डैन की गर्लफ्रेंड जैन को उसके सामने लाकर दिया, जिसमें उन सभी ने मिलकर दोनों को पकड़ कर रखा था। फिर वहां से बैग में से नोआ एक खास चीज को चेक करने के लिए गया, लेकिन उसका बॉक्स खाली था। तब डैन ने उसके हाथ में एलियन टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस निकाला। तब नोआ सबको कहता है कि उसके पास जो डिवाइस है उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हम लोग मारे जा सकते हैं। फिर उसने डैन को वहां पर डिवाइस देने के लिए कहा, क्योंकि उसके चलते डैन के पास गजब की पावर्स आ सकती थी और वो कुछ भी कर सकता था। इसके चलते नोआ डरा हुआ था, लेकिन डैन ने देने से मना किया और उसने अपने बैग में सारे डेटा ड्राइव्स को लिया। फिर डैन कहता है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, और वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए, जिसमें वो दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब वहां पर जैन ने पूछा कि तुमने अपनी कंपनी से गद्दारी क्यों की है। तब डैन कहता है कि मैं टाइम आने पर तुम्हें सब सच बता दूंगा। फिर उसने डिवाइस को बॉक्स में रख दिया। फिर डैन ने अपने साथ काम करने वाले यूगो नाम के एक आदमी को फोन लगाया और उसने बताया कि जैन और मुझे नोआ ने पकड़ लिया था। तब यूगो ने उसे एक जगह पर छुप जाने के लिए कहा और उनका मिलने का वक्त अभी तक आया नहीं था। तब डैन भड़क गया, क्योंकि यूगो के कहने पर ही उसने वॉर्डेक्स से खुफिया फाइल्स को चुराया था, जिसमें यूगो भी पहले वॉर्डेक्स में ही काम करता था और उसने डैन को किसी भी हालत में नोआ के पास पकड़े जाने से मना कर दिया और अपने आदमी को भेजने का वादा किया। दूसरी तरफ नोआ वॉर्डेक्स कंपनी के ऑफिस में आया, जिसमें वो लोग दुनिया भर में डैन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो 79 ईयर्स के डेटा की फाइल्स को चुरा कर भाग गया था। और वहां उन्हें यह भी पता चला कि उनके कई सारे लोग अब कंपनी से अलग होकर साथ में काम करने लगे हैं और वो लोग उनके खिलाफ है। साथ ही यूगो उन सभी को लीड कर रहा था और डैन के पीछे भी यूगो का ही हाथ था। तब ये देखकर नोआ भड़क गया, क्योंकि एक वक्त पर यूगो उसका काफी खास आदमी था। तब तक जैन और डैन दोनों चर्च में आए और वहां पर नन डैनी डैनियल्स उन्हें मिली और तब वहां पर जैन उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई। फिर डैनी जैन और डैन दोनों का इलाज कर रही थी और उनकी मदद कर रही थी। तब डैन को पता चला कि जैन इसी चर्च में पहले नन थी, लेकिन फिर उसने खुद को समझने के लिए चर्च को छोड़ दिया था। फिर वहां से दोनों अंदर उनके रूम में सोने के लिए आए। तब डैन जैन का नन वाला सच सुनकर चौंका हुआ था। वहां पर जैन कहती है कि मैंने 3 साल पहले चर्च को छोड़ा था और अब बताओ कि तुमने क्या चुराया है। तब डैन कहता है कि तुम उन चीजों को समझ नहीं पाओगी और ये चीज किसी भी इंसान को पता चली तो उसका दुनिया को देखने का तरीका बदल सकता है और तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। और तब जैन ने इस बारे में सोचा। दूसरी तरफ हमें कैनकस सिटी नाम के छोटे से शहर में मैरी नाम की न्यूज रिपोर्टर दिखी, जो कि मौसम के न्यूज को ऑनलाइन बताती थी, जिसमें वो अपने घर पर थी और उसका पति ब्रैड उसके न्यूज में अपनी वाइफ की खूबसूरती को देखकर काफी खुश हो रहा था। तब वहां पर मैरी शर्मा गई, जिसमें ब्रैड उसकी वाइफ के न्यूज पढ़ने की कला से काफी ज्यादा इंप्रेस था और मैरी फिलहाल रशिया और कोरिया के चलते होने वाले वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बता रही थी, जो कि कभी भी शुरू हो सकता था। तब ब्रैड को ये न्यूज काफी बुरी लगी। फिर दोनों शहर को छोड़कर बड़े शहर में जाने के बारे में बात कर रहे थे और वहीं पर एक पंछी उनके घर पर आ गया और वो टेबल पर बैठकर मैरी को देख रहा था। तब मैरी चौंक गई, जिसमें मैरी वहां पर हिप्नोटाइज जैसी हो चुकी थी, लेकिन वो पंछी वहां से उड़ गया। तब वहां पर मैरी शांत हुई, जिसमें ब्रैड और मैरी बात करने लगे। तब मैरी अचानक से रशियन में बोलने लगी और वहां पर ब्रैड को ये चीज काफी अजीब लगी। तब मैरी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रशियन बोलना कब आ गया और उसके लेट होने पर वो वहां से निकल गई, जिसमें वो तेजी से कार चलाकर ऑफिस जा रही थी। और तब उसे रास्ते में ऑफिसर ने पकड़ लिया और ऑफिसर ने मैरी को बाहर आने के लिए कहा। तब मैरी अचानक से ऑफिसर के दिमाग को पढ़कर बताने लगी कि उसके पति और उसके डाइवोर्स में उसकी गलती नहीं है। तब ऑफिसर चौंक गया और मैरी ने उसे समझाया
कि वो उसकी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और फिर वो अपना आईडी लेकर वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ उनके कंपनी में बाकी रिपोर्टर्स भी वर्ल्ड वॉर के लिए अमेरिका में होने वाली तैयारियों के बारे में बता रहे थे। तब वहाँ पर मैरी काफ़ी लेट हालत में पहुंची थी और अब उसके शो का टाइम हो चुका था, इसलिए मैरी वहाँ से कैमरा के सामने आ गई और मैरी हमेशा की तरह मौसम के न्यूज़ को बता रही थी। लेकिन अचानक से उसने अपना होश खो बैठा और वो अपने दांतों को चबाकर एलियन की भाषा में कुछ चीज़ें बोलने लगी जो कि दुनिया में रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। और मैरी के उस मैसेज को छोड़ने पर वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। सुबह होने पर डैन ने जैन को चर्च में रुकने के लिए कहा क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। फिर वो नीचे आकर यूगो के खास आदमी चैट से मिला जो कि उसे वहां से लेकर जाने वाला था, लेकिन वहां पर जैन भी डैन के साथ चलने के लिए जिद करने लगी। तब दोनों को ये चीज माननी पड़ी। फिर वहां से वॉर्डेक्स के गुंडों ने उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन उनके आने से पहले ही डैन वहां से निकल गया था। तब वहां पर यूजो ने डैन के लिए एक नई जगह ढूंढ ली थी। तब तक नोआ ने एफबीआई को उसकी कंपनी में बुला लिया था और वो लोग उन सभी की मदद से डैन को पकड़ने के लिए तैयार थे। वहीं पर नोआ को उसकी साथी ने मैरी के ऑनलाइन वायरल वीडियो के बारे में बताया जो कि एक मैसेज था और वो लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उन्हीं के एलियंस की भाषा बोल रही थी जो कि उनके पास रिकॉर्ड थी। तब नोआ ने उसे पकड़कर वहां पर लाने के लिए कहा। तब तक मैरी डॉक्टर के पास सभी टेस्ट करवा रही थी। दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक घर के अंदर चैड ने जैन और डैन को छोड़ दिया था जहां किसी भी तरह से कोई भी नहीं आ सकता था। तब वहां पर उन्हें कई सारे जानवर दिखे जो कि घर के बाहर से डैन को देख रहे थे। तब जैन को ये चीज काफी अजीब लगी और डैन को उन जानवरों के साथ एक कनेक्शन फील हुआ। तब जैन ने सबको वहां से भगा दिया और उसने डैन को पूरा सच बताने के लिए कहा। तब तक मैरी को डॉक्टर ने बताया कि उसका दिमाग और शरीर पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन उसके पिता को पार्किंग्स की बीमारी थी और वो इस बारे में बात करने लगी। तब मैरी को इस बारे में बात करना पसंद नहीं था और उसे क्लिनिक में कुछ ऑफिसर्स दिखे जो कि डॉक्टर के हिसाब से दूसरे केस पर बात करने के लिए आए थे। तब मैरी ने उन सभी के दिमाग को पढ़ लिया और वो समझ गई कि वो लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं। फिर डॉक्टर उनसे बात करने के लिए गई। तब मैरी ने ब्रैड को बताया कि वो लोग उसे पकड़े उसके पहले उसे यहाँ से निकलना होगा और इसी वजह से वो दोनों पीछे के रास्ते से भाग गए। तब तक डैन ने जैन को उसके डेटा फाइल्स की चीजें दिखाना शुरू किया जिसमें 79 ईयर्स पहले धरती पर पहली बार एलियंस के होने का सबूत मिला था, जिसमें उन सभी वॉर्डेक्स कंपनी के लोगों ने उन्हें पकड़ कर रखा था, जिसमें धरती पर आने वाले सभी एलियंस के ऊपर वो लोग रिसर्च करते थे और वो लोग उन्हें काटकर उनके शरीर की पूरी जांच करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते थे। तब ये देखकर वहां पर जैन काफी ज्यादा डर गई और डैन ने रिकॉर्डिंग दिखाना बंद कर दिया और कहा कि ऐसे आज से पिछले 79 ईयर से कई बार हो रहे हैं और ये सभी चीजें गलत है जो कि हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तब तक वॉर्डेक्स कंपनी में हमें एलियन टेक के 3 डिवाइस की जगह दिखी जिसमें से 2 चोरी हो चुके थे और एक डिवाइस ही उनके पास बचा था। तब नोआ ने उस डिवाइस को अपने हाथ में लिया और वो उसकी पावर्स को यूज करने वाला था, जिसमें नोआ ने वहां पर डैन के फोटो को देखा और उसके फोटो को देखकर वो उसके दिमाग में घुसने का ट्राई कर रहा था, लेकिन डैन के दिमाग में वो घुस नहीं पाया। तब नोआ भड़क गया और वहां पर उसके साथी ने उसे जैन के दिमाग में घुसकर उनकी लोकेशन ढूंढने का आइडिया दिया। तब तक डैन और जैन ने आगे का प्लान के बारे में बात करना शुरू किया, जिसमें डैन चाहता था कि किसी तरह से वो इन सभी फाइल्स को दुनिया भर में दिखा दे और वहां पर जैन को लगा कि ये चीज दुनिया के सामने आ गई तो दुनिया इसे समझ नहीं पाएगी और इसके चलते सभी इंसानों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है, जिसमें इंसानों को लगता है कि वो सबसे ऊपर की ब्रह्मांड की प्रजाति है, लेकिन अगर उनसे भी कोई बड़ी प्रजाति उनके सामने आ गई तो इंसान शायद ये चीजें सह नहीं पाएंगे और अभी वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पर यह करना गलत होगा। तब डैन कहता है कि तुम इन चीजों को समझ नहीं पाओगी, मैंने पहले ही कहा था, और वो अपने सारे सामान को लेकर घर के बाहर घूमने के लिए निकला। तब तक ब्रैड और मैरी दोनों कार में भाग रहे थे। तब मैरी को वहां पर यूगो का कॉल आया और यूगो कहता है कि मैरी, मैंने तुम्हारी बातें ऑनलाइन सुनी और मैं तुम्हें जानता हूँ। तब मैरी उससे बात करना नहीं चाहती थी। तब यूगो कहता है कि तुम इंसान और एलियन के बीच के एक पैसेंजर हो। तब वहां पर मैरी ने उसके दिमाग को पढ़ा और उसे जैक का नंबर मिल चुका था। तब यूगो उस नंबर को सुनकर चौंक गया और यूगो ने मैरी को उसके दिमाग में जो भी चीजें चल रही है उसे फॉलो करने के लिए कहा जिससे वो लोग मिल सकते थे, और उसने फोन को फेंक देने के लिए कहा क्योंकि वॉर्डेक्स वाले उसके पीछे फोन तक आ सकते थे। तब मैरी ने फोन के ऊपर गाड़ी चला दी और उसे तोड़ दिया और ब्रैड को उसकी हरकतें काफी अजीब लगी क्योंकि वो फिलहाल अनजान लोगों से फोन पर बात कर रही थी और आगे क्या करना ये भी वो नहीं जानती थी। तब तक नोआ ने फिर से उसके डिवाइस को हाथ में लिया और उसकी पावर्स को यूज करके वो जैन के फोटो को देखकर उसके सर में घुस रहा था और उसी के चलते दूसरी तरफ जैन के शरीर पर असर पड़ने लगा। तब तक यूगो ने जैक को कॉल लगाया और उसे बताया कि उसे मैरी के मैसेज को देखना होगा। तब डैन ने मैरी के ऑनलाइन मैसेज को पढ़ा
और उसने डायरेक्ट डिकोड कर लिया और कहा कि उन चीजों से मत डरो जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। और ये मैसेज इंग्लिश में उसने सुना था। तब ह्यूगो समझ गया कि डैन एलियंस की भाषा डायरेक्ट सुन सकता है और उसने बताया कि ये लड़की कैंकस सिटी में है और तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा और तब तक हमारे दिए हुए घर में तुम सेफ रहना, क्योंकि उस लड़की के बारे में भी वॉर्डेक्स को पता चल गया होगा। वहीं पर जैक के आसपास के खेतों के घास में एलियंस के निशान बन रहे थे। तब ये देखकर वो चौंक गया। तब तक जैन के शरीर में नोआ घुस चुका था और उसके जाते ही जैन की आंखों का रंग बदलकर नोआ के जैसा ब्लैक हो चुका था। तब वहां पर जैन ने फेल किया कि नोआ के हाथ में कोई चीज है जिसके चलते वो ये कर सकता है। फिर वहां से जैन को नोआ उसके कमरे में नजर आने लगा और उसने जैन को कहा कि तुम मुझे जानती तो नहीं हो, लेकिन डैन दुनिया को बर्बाद कर सकता है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और बताओ कि तुम कहां पर हो। तब जैन ने बताया कि उसे नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, लेकिन रात को वो लोग चर्च में से छुपकर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आते हुए उसने रास्तों में जो भी बोर्ड्स देखे थे उसके बारे में नोआ को चीजें बताई। तब नोआ ने जंगल में उनके सेफ हाउस की लोकेशन ढूंढ ली थी और उसने अपने गुंडों को वहां पर जाने के लिए कहा। फिर नोआ ने जैन की मदद इंसानियत को बचाने के लिए मांगी और उसके शरीर से जबरदस्ती उसे चाकू रखने के लिए कहा, जिससे डैन उसके पास आए तब वो उससे बच सके। और तब जैन ने अपनी मर्जी से ये कर लिया। तब ये चीजें दूसरी तरफ मैरी को ने भी फील कर ली थी और मैरी ने जैक को कॉल किया और उसे कहा कि डैन, उन लोगों को तुम्हारे घर के बारे में पता चल गया है और वो लोग जैन को पकड़ चुके हैं, तो तुम्हें अगर बचना है तो वहां पर बिल्कुल मत जाना। तब डैन ये सुनकर चौंका हुआ था क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि मैरी कौन है, लेकिन फिर भी डैन जैन को बचाने के लिए अपने घर के पास आया और वहां पर उसे वॉर्डेक्स के गुंडों की कार दिखी। तब डैन ने उनमें से एक गुंडे की कार को चुरा लिया और वो अपने घर में घुसा और उसने जैन को पकड़कर अपनी कार में बिठा दिया और डैन वहां से घर को तोड़कर कार लेकर निकल गया। तब गुंडे उसके पीछे थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। जिसमें इन चीजों को नोआ देख रहा था और वहां पर उसने जैन के शरीर को फिर से कंट्रोल में लिया और चाकू निकाला और वो डैन को मारने वाला था, लेकिन वहां पर जैन ने अपने शरीर को फिर से कंट्रोल में ले लिया और उसने चाकू को लेकर अपने हाथ में, नोआ ने जिस हाथ में डिवाइस को पकड़ा था उसी हाथ में चाकू घुसा दिया, जिसके चलते दूसरी तरफ नोआ के हाथ से डिवाइस गिर चुका था और उसका कनेक्शन जैन से टूट चुका था। तब गुंडों ने डैन की कार पर हमला कर दिया। तब डैन कार को जंगल में लेकर गया। फिर उन दोनों ने कार से निकलकर कार को खाई में फेंक दिया और तब वहां पर गुंडे आए थे और उन्हें लगा कि वो दोनों नीचे गिरकर मारे गए होंगे और तब इस चीज का फायदा उठाकर दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ ब्रैड और मैरी के स्टेशन पर रुके थे, जिसमें मैरी ने ब्रैड को समझाने की कोशिश की कि वो लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। तब मैरी ने ब्रैड के दिमाग को पढ़ा और वो समझ गई कि वो उसे पागल समझ रहा है। तब मैरी ने उससे प्यार भरी बातें करना शुरू किया और ब्रैड वहां से अंदर खाना लेने के लिए गया और इसी बहाने से उसने FBI को कॉल करके उस लोकेशन पर बुला लिया। फिर ब्रैड बाहर आया। तब उसे एक लड़के ने बताया कि मैरी ने तुम्हें मैसेज देने के लिए कहा है कि वो तुमसे काफी प्यार करती है, लेकिन उसे पता है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर जा रही है। तब तक डैन ने एक होटल में छुपकर ह्यूगो को सभी चीजें बता दी थी, जिसमें वो एलियंस की भाषा मैथ्स के इक्वेशंस के चलते समझ सकता था और ह्यूगो को समझ में आ रहा था कि ये किसी तरह की डैन की पावर है और वो चौंका हुआ था क्योंकि ऐसी पावर्स डैन और मैरी के पास अलग अलग थी, लेकिन वो उन्हें और ज्यादा समझना चाहता था। तब डैन ने ह्यूगो की मदद वहां से निकलने में मांगी। तब ह्यूगो ने किसी को भेजने का वादा किया। तब तक डैन ने होटल के लोकेशन की लिखी गई सभी चीजों को वहां से हटा दिया, जिसके चलते जैन के शरीर में घुसकर नोआ उनकी लोकेशन पता न कर सके। तब जैन वहां से डैन के पास नहा कर आई और डैन ने वहां पर मैरी को वीडियो उसे दिखाया, जिसमें जैन भी मैरी की भाषा को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन डैन को वो डायरेक्ट इंग्लिश और मैथ्स के मिक्स के चलते समझ में आ रही थी और वो उसका इक्वेशन दिखाने लगा। तब जैन ने उसे पहले शांत होने के लिए कहा और उसे बांध कर भी रखने के लिए कहा, क्योंकि नोआ कभी भी उसके शरीर को वश में कर लेता था। रात होने पर वो दोनों सोए हुए थे। तब जैन वश में थी और वहां से नोआ उसके शरीर में आ गया और उसके आंखों का रंग फिर से बदल चुका था, जिसमें वहां पर वो बंधी हुई थी, लेकिन वहां पर उसने डैन के इक्वेशन वाले पेपर को देखा और उस पेपर के ऊपर होटल का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था, जिसके चलते ह्यूगो ने उसकी पूरी टीम को वहां पर भेजने के लिए कहा। तब तक बाहर चैड उन्हें लेने के लिए आ चुका था, लेकिन वहां पर उसने देखा कि ह्यूगो के सभी गुंडे भी वहां पर आ चुके थे। तब चैड वहां पर छुप गया और अंदर ये चीज डैन और जैन को भी पता चल गई। तब डैन ने जैन को उसका एलियन का डिवाइस दिया और उसे कैंकस सिटी में मिलने के लिए कहा। फिर जैन को उसने खिड़की से भगा दिया। तब वहां पर गुंडे अंदर घुसे और उन सभी ने आकर वहां पर डैन को पकड़ लिया। तब तक जैन जंगल के रास्ते से छुपकर वहां से निकल गई। अगले दिन नोआ डैन को लेकर कैंकस सिटी में वापस आ चुका था और वो अब उसके डिवाइस को मांगने लगा। साथ ही वो ह्यूगो और उसकी लोकेशन भी चाहता था। तब डैन ने उसे कुछ नहीं बताया और तब तक उसी जगह के पास में मैरी अपने टेलेकिनेसिस की पावर के चलते आ चुकी थी और
वो वहां से बेस में घुसी। तब वहां पर उसे गार्ड्स ने रोका। तब मैरी ने उसका पूरा नाम बताया और अंदर की एक काफी बड़ी ऑफिसर का नाम यूज किया और उसे सभी सेफ कोड भी पता थे, जिसके चलते सभी गार्ड्स को पार करके वो वॉर्डेक्स के बेस में घुसी। फिर वहां से मैरी डायरेक्ट नोआ के ऑफिस में घुस गई और तब उसे वहां पर डैन बंधा हुआ दिखा और वो सभी लोग मैरी को देखकर चौंके हुए थे। तब नोआ मैरी के पास आया और मैरी के बारे में वो सभी चीजें जानता था, लेकिन वहां पर मैरी नोआ के दिमाग में घुस गई और उसे उसकी मरी हुई पत्नी के रूप में दिखी। तब नोआ वहां पर इमोशनल हो गया और वहां पर गार्ड्स ने उसे रोका, लेकिन नोआ ने उसे जो चाहे वो करने के लिए कहा। फिर वहां से मैरी डैन के पास आई। तब उन दोनों को फील हुआ कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर वहां से मैरी डैन को लेकर बाहर निकल रही थी। तब सभी गार्ड्स उसे रोक रहे थे, लेकिन वहां पर हर बार मैरी जिनसे वो प्यार करते हैं उनके रूप में दिमाग में घुसकर उन्हें रोक देती थी और वो सभी के बीच में से डैन को लेकर वहां से निकल गई, जिसमें वो दोनों कार में आगे बढ़ रहे थे। तब नोआ होश में आया और उसने वहां पर सबको उसके पीछे जाने के लिए कहा। तब तक मैरी और डैन आगे बढ़ रहे थे। तब मैरी ने बताया कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कैसे कर रही है, लेकिन ये सभी चीजें उसके घर में उसे पंछी दिखा था उसके बाद शुरू हुई और अब वो किसी के भी दिमाग को पढ़कर उसमें घुस सकती है और उसे डैन के बारे में भी काफी चीजें पता है। तब डैन को ये चीजें अजीब लगी क्योंकि उसने भी जंगल में जानवर देखे थे और उसके बाद वो मैरी के एलियन लैंग्वेज को समझ पा रहा था और वो दोनों पटरी के पास थे। तब पीछे से नोआ के खास आदमी बॉयड ने उनकी कार को ट्रेन में ही ठोक दिया और उनकी कार ट्रेन के साथ खींची जा रही थी। तब दोनों ट्रेन के ऊपर सीढ़ी पकड़कर ट्रेन में चढ़ गए और अंदर आकर मैरी के हाथ उसके पिता की तरह पार्किंस की बीमारी के चलते कांपने लगे। तब डैन ने उसे पकड़कर शांत करवाया। दूसरी तरफ यूगो एक घर को तैयार करवा रहा था। तब उसके दिमाग में नोआ घुस चुका था और तब यूगो चौंक गया और वो दोनों बात करने लगे, जिसमें नोआ ने ये सब करने से मना कर दिया क्योंकि अगर ये राज दुनिया के सामने आ गया तो दुनिया बर्बाद हो सकती थी। तब यूगो कहता है कि पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन तुमने जो उन लोगों के साथ किया वो गलत है और उनमें से एक से मैं काफी ज्यादा बात करता था और उसने मुझे समझाया कि वो धरती को तबाह करने के लिए नहीं आए थे। तब नोआ समझ गया कि 5 साल पहले उनका एक एलियन गायब हुआ था, वो यूगो ने ही चुराया था। तब यूगो कहता है कि अब तुम हमें रोक नहीं सकते। तब नोआ कहता है कि इंसान कभी भी इन चीजों को समझ नहीं सकते क्योंकि ये एलियंस कभी भी हमें मार सकते हैं और हम उनसे लड़ने के लिए रेडी नहीं है। तब यूगो कहता है कि वो सभी लोग कभी भी हमारे खिलाफ नहीं थे, लेकिन तुमने ये मानकर हमेशा गलत तरीके से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये इंसानों के हाथ में होना चाहिए कि 79 ईयर्स से जो तुम एलियंस का टेरर कैंप चला रहे हो वो आगे भी चलने के लायक नहीं है। जिसमें वहां पर 2 ऑफिसर्स यूगो से बात करने के लिए आए। तब यूगो भड़क गया और उसने देखा कि वहां से नोआ उन्हें देखकर गायब हो चुका था, जिसमें नोआ उन दोनों ऑफिसर्स को पहचान चुका था और अब उनके पास उनकी करंट लोकेशन तो नहीं थी, लेकिन जहां पर उनका फोन आखिरी बार बंद था उसकी लोकेशन उन्हें मिल चुकी थी। तब तक डैनी को जैन का कॉल आया, जिसमें वहां पर जैन ने डैनी को बताया कि उसे पता चला है कि वो लोग धरती पर अकेले नहीं है और यहाँ पर दूसरी प्रजाति भी है। तब डैनी कहती है कि इस बारे में मुझे पता है क्योंकि हम सभी को लगता है कि भगवान ने ही हमें बनाया है, जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो दूसरे लोग भी बनाए होंगे। तब जैन ने पूछा कि क्या अगर इस चीज का प्रूफ मैं आपको दिखाऊं तो क्या आप डर जाओगी? तब डैनी कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये चीज भरोसे की है, जिसमें हम लोग खुद से भरोसा करने का डिसाइड करते हैं। वैसे ही यही चीज दुनिया के सभी लोगों को अपनी मर्जी से पता चलनी चाहिए और उन्हें आगे भरोसा करना है कि नहीं ये उन्हें खुद से डिसाइड करना चाहिए। तब तक डैन और मैरी आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर दोनों को एक फॉक्स दिखा जो कि उन्हें देख रहा था और वहां पर फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां आ गई और उन लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन वहां पर डैन ने देखा कि वो लोग चैट के ही लोग थे और उन लोगों को यूगो ने भेजा था। तब दोनों को वहां पर चेक किया गया। फिर उन सभी को लेकर वो लोग यूगो के बेस में आ गए। तब यूगो उन दोनों को साथ में देखकर चौंका हुआ था और मैरी वहां पर सबके दिमाग में घुसकर उन सभी के बारे में सभी चीजें जानती थी। फिर उसने वहां पर देखा कि उन सभी लोगों ने मिलकर मैरी के बचपन के घर की डिजाइन को तैयार किया था। तब यूगो कहता है कि हमें तुम्हारे और डैन के बारे में जानना है कि तुम दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तब वहां पर मैरी उन चीजों के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानती थी और वो अपने पास्ट में झांकने के चलते डरी हुई थी। फिर मैरी घर में आकर अपने पेरेंट्स के फोटो को देखकर काफी दुखी हुई और वहां से मैरी उसके बचपन के रूम में आई जिसमें वो 10 साल की थी। तब उसे याद आया कि एक बार वो गायब हो चुकी थी और यूगो को इस बारे में पता था कि डैन और मैरी दोनों के साथ ये ही हुआ था और डैन जब 5 साल का था तब वो गायब हुआ था और उन दोनों का कनेक्शन किसी तरह से एलियन के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए यूगो ने दोनों को समझाया कि उन्हें एलियंस को समझने के लिए इन चीजों को समझना होगा, जिसके बारे में उसे एक पकड़े जाने वाले एलियन से पता चला था। तब वहां पर दोनों मान गए। फिर हमें नोआ के बेस से चुराया हुआ दूसरा डिवाइस दिखा, जिसमें से एक नोआ के पास था, दूसरा डैन के पास था और तीसरा यूगो ने चुराया था और उसने वहां पर दोनों को डिवाइस हाथ में दिया और उसकी पावर से उनके पास्ट में झांकने के लिए कहा।
तब वहाँ दोनों का दिमाग जुड़ चुका था। फिर उस एलियन टेक्नोलॉजी की पावर के चलते मैरी को याद आने लगा कि बचपन में वो 10 साल की थी, तब वो अपने रूम में थी और तब वहां पर उसके सामने कई सारे जानवर आ चुके थे, जिसमें फॉक्स, हिरन, पंछी सभी थे और वो अभी भी उन लोगों पर नजर रखते थे, जिसमें वो सभी जानवर असल में एलियंस थे। और मैरी वहां से उनके साथ निकल गई, जिसमें इंसानों को भी पता था कि उनके इसी रूप में इंसान उन पर भरोसा करेंगे। और वो लोग वहां से चमकते हुए घर के पास पहुंचे, जो कि असल में एक स्पेसशिप था। और उसके अंदर जाने पर मैरी को वहां पर एक जगह पर सुलाद कर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो कि एलियंस कर रहे थे और वो इंसानों को समझने के लिए उसे यूज करने वाले थे, जिसमें मैरी के साथ वहां पर डैन भी था और वो भी मैरी की तरह इसी तरह से वहां पर फंसा हुआ था, जिसमें वो काफी छोटा था, इसी वजह से डरा हुआ था। तब मैरी ने डैन के हाथ को पकड़कर उसे शांत करवाया। फिर उन दोनों के पास में एलियन टेक्नोलॉजी के कई सारे डिवाइस हमें देखने मिले और उन सभी डिवाइसेस से उनके शरीर के अंदर पावर्स को डाला गया और इसी वजह से उन दोनों को अपनी सुपर पावर्स मिली थी, ये वो दोनों समझ गए। फिर वहां से मैरी ह्यूगो को कहती है कि ह्यूगो, अब मुझे पता है कि हमें क्या करना है। तब तक बाहर नोआ के गुंडे आ चुके थे और वो लोग फैक्ट्री में घुसे। तब उन्हें वहां पर पूरा बेस खाली दिखा और वहां पर उसे कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन असल में अंदर मैरी ने एलियन डिवाइस को पकड़ कर रखा था और वो उसकी पावर से उन सभी लोगों को इनविजिबल कर चुकी थी। जिसमें गुंडे आगे बढ़े तब उनसे एक गाड़ी टकरा गई और वो नीचे गिर रहे थे और उनके ट्रक को लेकर ह्यूगो उसकी पूरी टीम के साथ निकल चुका था, जिसमें उस डिवाइस की पूरी पावर्स को यूज करने के चलते वो डिवाइस वहां पर बर्बाद हो गया। जिसमें वहां से वो लोग उनके न्यूज कंपनी में आ गए थे और मैरी वहां से उसकी टीम से मिली और उसने आकर अपने बॉस को कहा कि मैं अब अपनी न्यूज पढ़ने वाली हूँ। तब मैरी की पावर के चलते वो मान गया। तब तक ह्यूगो ने भी वहां पर उनके एक खास बॉक्स को मंगवा लिया था। फिर ऊपर से डैन कंट्रोल रूम में आकर उसके सभी डेटा डिवाइस में से जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर रहा था, जो कि वीडियो फाइल्स थी। कुछ देर बाद वहां पर उनके बारे में नोआ और उसकी पूरी टीम को पता चला था। तब वो लोग भी आ चुके थे और उन्हें तब वहां पर मैरी दिखी और वो लोग उसे रोकने वाले थे, लेकिन वहां पर जैन ने आकर मैरी को डैन का दिया हुआ आखिरी एलियन डिवाइस दे दिया। तब मैरी ने उस डिवाइस को पकड़ लिया और तब नोआ समझ गया कि वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते और नोआ ने वहां की लाइट्स को बंद कर दी थी। तब मैरी ने उस डिवाइस की पावर्स को यूज करके लाइट्स को वापस शुरू कर दिया था और फिर वो डायरेक्ट वहां से लाइव जाने लगी। तब नोआ बैठकर अपने बर्बादी के शो को देखने लगा। फिर मैरी ने दुनिया में सबको बताया कि 1973 में जो रशिया में जो एलियन के स्पेसशिप के आने की अफवाह थी वो सच थी और ये चीज 1947 में जुलाई से चली आ रही है और एलियंस धरती पर कई सदियों से आ रहे हैं और इंसानों से कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से हजारों गुना एडवांस थी। इसलिए कुछ इंसानों ने मिलकर डिसाइड किया कि उनकी टेक्नोलॉजी को वो लोग चुरा लेंगे और कभी भी उनके सच को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन डिस्क्लोजर डे आज आ चुका है और आज सबको सच पता चलेगा। फिर वहां पर डैन ने एलियंस के वीडियोस दिखाना शुरू किया, जिसमें बड़े बड़े स्पेसशिप्स के वीडियोस उन्हें देखने मिले, जिनके पीछे मिलिट्री के प्लेन्स थे। तब धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी लोग इन न्यूज को देखते जा रहे थे और पहले तो उन्हें पता चला कि ये वीडियो एआई से नहीं बनाए गए हैं। फिर उन्हें धरती के ऊपर काफी बड़े बड़े एलियन के स्पेसशिप दिखे। फिर वहां पर डैन ने दूसरे वीडियोस दिखाना शुरू किया, जिसमें धरती पर मिलिट्री की टीम्स कई बार एलियंस पर हमला करके उन्हें पकड़ लेती थी, जिसमें पहली बार 1947 में एलियंस देखे गए थे, जिसमें इंसानों ने उन पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था और उन्हें पकड़ लिया था। और ये चीज देखकर सभी लोग काफी दुखी हुए, क्योंकि उन एलियंस की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आई, जिसके बारे में गवर्नमेंट के खुफिया लोग और वॉर्डेक्स जैसी कंपनी के लोगों को सब पता था, जिसमें उन्होंने ये राज हमेशा दुनिया से छुपा कर रखा था, जिसमें पूरी दुनिया अब इस न्यूज को देख रही थी। और इंसानों ने कई बार उन एलियंस से मीटिंग भी की थी, लेकिन फिर उन्होंने मीटिंग के बाद उन एलियंस को ही पकड़ लिया था। वहीं पर ह्यूगो उसके बॉक्स को ऑफिस में लेकर आया था, जिसमें ह्यूगो ने एक एलियन को आजाद कर दिया था और वही एलियन वहां पर आया था। तब वहां पर आकर डैन और मैरी उसे देखने लगे, जिसके बारे में एलियन हमेशा से जानता था और ये पूरी की पूरी न्यूज फिल्म में दिखने वाला हर एक कैरेक्टर देख रहा था। फिर वहां से एलियन ने डैन को उसकी दांतों चबाने वाली भाषा से एक मैसेज दिया और तब डैन ने उस मैसेज को ट्रांसलेट करके मैरी को बताया। फिर मैरी वहां से न्यूज में सबके सामने आई और उसने कहा कि लिसन, यानी कि सुनो। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और पता है कि ये चीज कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने ऑनलाइन काफी रिसर्च किया और मुझे पता चला कि मैरी ने दुनिया में सबको बताया होगा कि एलियंस ने इंसानों को मैसेज दिया है कि हम लोग धरती को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करके हम सभी के विकास के लिए आए हैं और इसलिए अब हम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और शायद इसी वजह से फिल्म में होने वाला वर्ल्ड वॉर 3 भी रुकने वाला था, जिसमें ओवरऑल फिल्म तो मुझे ठीक लगी, लेकिन एंड काफी बेकार होने के चलते मेरे लिए फिल्म का आखिरी इंप्रेशन काफी खराब हो चुका था। तो ओवरऑल आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको इस फिल्म के बारे में क्या विचार है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी बेस्ट और न्यू मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।